हर बिजनेस की तरह रिटेल बिजनेस का मेन गोल यानी प्राइमरी गोल भी नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ही होता है। इसके साथ साथ कस्टमर्स को जोड़े रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जिसे हर बिजनेसमैन को खासकर रिटेल स्टोर ऑनर को पूरा करने में जद्दोजहद करनी पड़ती है। और फिर बिजनेस ग्रो करे, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि ज्यादा से ज्यादा नए कस्टमर्स आएं और स्टोर की सेल बढ़े। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपके स्टोर का लेआउट अट्रैक्टिव है। अब यहाँ पर आप ये मत सोचने लग जाना कि आपकी तो छोटी सी दुकान है या आपके पास इतना फंड ही नहीं है कि आप अपने स्टोर को अट्रैक्टिव लुक दे सकें, क्योंकि सवाल का ये सूटेबल जवाब नहीं है। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और बार बार अपनी शॉप पर बुलाने के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है, बल्कि आपके स्टोर या शॉप में कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखकर भी आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। मिसाल के तौर पर कस्टमर्स एंट्रेंस पर लाइटिंग का ध्यान रखकर, आपकी प्रोडक्ट्स को इफेक्टिव तरीके से डिस्प्ले करके और अपने शॉप में ऐसे कलर्स का यूज करके जो आपके प्रोडक्ट्स और स्टोर से मैच करते हों और एक सूदिंग फील देते हों। और हाँ, शायद आपको पता ना हो कि रिटेल पर 90% तक कस्टमर्स राइट डायरेक्शन में ही सबसे पहले जाते हैं, इसलिए आपके स्टोर या शॉप का ये पार्ट ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। इससे आप फर्स्ट इम्प्रेशन भी कह सकते हैं, यानी अपनी शॉप या स्टोर के एंट्रेंस के बाद राइट साइड में आप ऐसी चीजें या प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं जो आसानी से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। और इसके बाद आता है सवाल नंबर 2, क्या आप कस्टमर्स को शॉप में थोड़ी फ्रीडम दे सकते हैं। अगर आपकी शॉप या स्टोर में थोड़ा स्पेस है तो क्या आप कस्टमर्स को अलाउ करते हैं कि वो खुद विजिट करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स देख सके, चूज कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर शॉप में खुद वॉक करे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट चूज कर पाते हैं और इससे ज्यादा खरीदारी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3, क्या आप न्यू कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करते हैं। टाइम कितना ही बदल जाए, कस्टमर्स की एक डिजायर शायद ही कभी चेंज होगी, और वो है अट्रैक्टिव डील और डिस्काउंट मिलने की डिजायर्स। और ऐसा नहीं है कि ये डिस्काउंट और डील्स बिग शॉप ऑनर्स ही ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई भी शॉप ऑनर अपने लेवल पर कर ही सकता है। और यकीन मानिएगा, ऐसी डील्स और ऑफर्स कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वैसे आपको यकीन ना आए तो खुद से ही आप पूछ लीजिए कि बड़े बड़े मॉल्स में मिलने वाली ऑफर्स हो या ऑनलाइन शॉपिंग की डील्स हो या फिर किसी भी रिटेल स्टोर में फर्स्ट परचेज पर मिलने वाला छोटा सा गिफ्ट ही क्यों ना हो, एक्साइटमेंट तो आपको भी होती ही है ना। तो बस ऐसी ही कुछ ऑफर्स और डील्स और डिस्काउंट्स आप भी ऑफर कर सकते हैं और न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है, क्या आप अपने कस्टमर से रेफरल्स मांगते हैं। मतलब ये है कि कस्टमर्स के एक बार शॉप पर आने के बाद सबसे पहले तो आपकी ड्यूटी यही होती है कि आप इसे अपनी सर्विस से इस तरह से सेटिस्फाई करें कि वो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाए। उसके बाद आप अपने करंट कस्टमर से रेफरल के लिए कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने से आपको आसानी से नए कस्टमर्स मिल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें और फिर उनसे रेफरल की रिक्वेस्ट करें, जिससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। सवाल नंबर 5 क्या है, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अपने ब्रांड यानी अपने स्टोर की पहुंच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बढ़ाने का बेस्ट तरीका नेटवर्किंग है, जिसके जरिए आप ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। इसके लिए आप अपने लोकल बिजनेस एसोसिएशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस से जुड़े दूसरे स्टोर ऑनर्स के साथ भी अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं और इनसे आइडिया, सपोर्ट्स और सजेशंस ले सकते हैं। सवाल नंबर 6, क्या आप स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं। बेशक आपका बिजनेस ऑफलाइन हो, लेकिन इसे हाइप देने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस का होना कितना जरूरी है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। और फिर आज के टाइम में कस्टमर्स ऐसे ब्रांड और स्टोर से शॉपिंग करना प्रेफर करने लगे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस रखता हो। इसीलिए आपको इस एरिया में भी एक्टिव होना ही होगा, जिसमें अपनी वेबसाइट बनाना सिर्फ एक शुरुआत होगी और फिर उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप बड़ी आसानी से एक साथ हजारों कस्टमर्स तक अपनी चीज पहुंचा पाएंगे। तो फिर बिना देर किए इस ऑनलाइन फैसिलिटी को एंजॉय करिए। सवाल नंबर 7, क्या आपका स्टाफ आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस देता है। तो यहाँ पर बात यह है कि बेशक ही आप अपनी शॉप में ढेर सारा एक्सक्लूसिव सामान भर लीजिए या फिर एक्साइटिंग ऑफर्स और ऑनलाइन प्रेजेंस भी बना लीजिए, लेकिन अगर आपकी शॉप में आकर कस्टमर को कंफर्टेबल नहीं लगता और वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो समझ लीजिए कि नए कस्टमर्स का जुड़ना थोड़ा मुश्किल ही होने वाला है। और इसका रीजन होगा कि स्टोर का स्टाफ और आपकी कस्टमर सर्विस
ऐसा इसलिए क्योंकि हर कस्टमर चाहता है कि उसे अटेंशन भी मिले और पूरी तवज्जो भी, इससे अच्छे से बात भी की जाए और इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बेस्ट एफर्ट्स भी किए जाएं। इसके लिए अगर आपका स्टाफ कोऑपरेशन शो करता है, हर कस्टमर को इक्वल अटेंशन देता है और इनके सजेशंस और शिकायतों को अच्छे तरीके से हैंडल करके बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, तो आपके लिए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हर करंट कस्टमर ही माउथ पब्लिसिटी करके आपके स्टोर की वाहवाही करा देगा। इसीलिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, सेल्स को नहीं। इसके लिए आप अपने स्टाफ को गाइडेंस और प्रॉपर ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 8, क्या आपके स्टोर में सेल लगती है? सेल 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 कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेटजीज में से ये बेस्ट है, क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर्स सिनर्जी का एक ऐसा सेंस जनरेट करता है कि कस्टमर्स के लिए उससे ज़रूरी और उससे इम्पॉर्टेंट टास्क रहता ही नहीं है। एक रिटेल स्टोर ऑनर के तौर पर आप बैनर्स, पोस्टर्स और नोटिफिकेशंस के जरिए सेल की खबर ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से बहुत दूर तक फैला सकते हैं। और हाँ, इसमें रेड कलर का ही यूज़ करें, क्योंकि रेड कलर बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ध्यान अपनी तरफ खींचता है। और हाँ, सेल के बहाने बहुत से नए कस्टमर्स आपका स्टोर विजिट करने भी ज़रूर आएंगे। बस उसके बाद आपको अपने ऐसे बेस्ट प्रोडक्ट्स और डील्स ऑफर करने होंगे जिससे वो न्यू कस्टमर्स आपके परमानेंट कस्टमर्स बनना चाहें। शॉप में एंटर होने वाले कस्टमर को कैसे अपना परमानेंट कस्टमर बनाया जाए, ये स्किल तो आपको एक रिटेल स्टोर ऑनर होने के नाते आती ही होगी। अब आगे जानते हैं सवाल नंबर 9 क्या है। क्या आप अपने ओल्ड कस्टमर से कनेक्ट रहते हैं? अगर आप अपनी सेल्स इंक्रीज करना चाहते हैं और एक ब्रांड के तौर पर स्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो आपका फोकस सिर्फ नए कस्टमर्स को घेरने तक ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको अपने ओल्ड कस्टमर्स के कनेक्ट में भी रहना चाहिए। यानी उनके पास उनके मोबाइल नंबर्स या ईमेल आईडी जैसी कोई डिटेल होनी चाहिए जिसके जरिए आप उनसे कनेक्टेड रह सकें और अपने स्टोर पर आने वाली नई एक्साइटिंग ऑफर्स और प्रोडक्ट्स के बारे में ईमेल, टेक्स्ट या फ़ोन के जरिए आप इन्हें बता सकें। और इसी तरीके से इन तमाम सवालों के जवाब आप अपने आप से लेकर और मेरी इस वीडियो को देखकर आप अपनी सेल्स को ज़रूर बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप एक ब्रांड भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी टिप देती चलूं, अगर आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेते हैं तो ये भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। अगर आप खरीदने के बाद कुछ देर इस्तेमाल करने के बाद उस चीज़ के बारे में उसी कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, तो इससे कस्टमर को लगता है कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप उससे सजेशंस मांग सकते हैं और उसमें बेहतरी के लिए और भी नए आइडियाज़ आप उससे मांग सकते हैं। इससे वो अपने आप को स्पेशल फील करेगा और दोबारा भी आप ही की शॉप पर ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वर्ल्ड को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।